सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सानेहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत 10 दिसंबर को होगी। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई तौहीन अदालत केस की समाअत 10 दिसंबर को होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी तरमीम पर फैसले तक समाअत मौखर करने की मुतफरिक दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। सहाफी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की भी समाअत होगी। फोन टैपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। दरखास्तों की समाअत का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दे दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम से मुतालिक दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर की फुल कोर्ट की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। जवाब दिया कि दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है यह आईनी कमेटी तय करेगी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि जुडिशल कमीशन को ये स्कोप ही हासिल नहीं कि 26वीं तरमीम को ज़ेरे बहस लाए। कमीशन के अक्सरियती अरकान ने चीफ जस्टिस की राय की हिमायत की। दहशतगर्दी की लानत खत्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मैरीटाइम वर्कशॉप से खिताब। कहा कि 2018 में दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के नासूर ने अब दोबारा सर उठा लिया है। सिक्योरिटी और मईशत एक दूसरे से मुंसलिक है। ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। गवादर की बंदरगाह एक मरकजी हैसियत रखती है। और जेयूआई ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौजूदा हुकूमत गैर आईनी और जबरदस्ती वाली है। कोई तब्दीली आएगी तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। मौलाना ने कहा कि मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करें। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे। तर्जुमान जेयूआई के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से जायद दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत रखता है। दरखास्तें मंजूर होती हैं तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत का मतन। मजीद लिखा कि आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। जुडिशल कमीशन के एक रोज में 3 इजलास। जस्टिस शाहिद हसन बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने जस्टिस शाहिद हसन की नामजदगी का फैसला अक्सरियती बुनियाद पर किया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया। चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी 3 एडिशनल सेशन जजेस और 6 वकला के नामों पर गौर किया गया। कोई हतमी फैसला न हो सका। जुडिशल कमीशन के इजलास के दौरान जजेस की तैनाती के रूल्स बनाने का मामला भी ज़ेरे बहस। कमीशन ने रूल्स के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहते हैं। मैं अपने नौजवानों को तरक्की करते हुए देखना चाहता हूं। कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा वो नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहता है।
مسائل ہیں تو بہتری کی گنجائش بھی ہے، مل کر نوجوانوں کی ترقی کا بندوبست کریں گے۔ بلاول کا اے پی سی کرانے پر گورنر کے پی کی تعریف، کہا بدقسمتی سے خیبر پختونخوا حکومت انتہا پسند سیاست میں مصروف ہے، خمیازہ صوبے کے عوام بھگت رہے ہیں۔ سیاسی مکالمہ اتفاق رائے اور استحکام پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، مگر کے پی حکومت نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ پانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی ڈی چوک احتجاج کے بعد پہلی بار بول پڑی، کہا وہ بھاگنے والی عورت نہیں، مجھے ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، جو لوگ روڈ خالی کر رہے تھے وہ گواہ ہیں، پانی پی ٹی آئی کے لیے نکلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ رات 12:30 بجے اپنی گاڑی میں اکیلی تھی، جب میں نے وہاں سے ہٹنے سے انکار کیا تو میری گاڑی پر سیدھی فائرنگ ہوئی، سمجھ نہیں آ رہا لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد احتجاج میں جاں بحق کارکن کے اہل خانہ سے ان کے گھر میں تعزیت بھی کی۔ اسٹیبلشمنٹ آفر کرے گی تو پی ٹی آئی کمیٹی مذاکرات کرے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی بھائی سے ملاقات کے بعد گفتگو، بولی کہ بانی پی ٹی آئی نے 2 مطالبے رکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں جی آئی ٹی بنائے جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کی تحقیقات کرے، تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو سول نافرمانی تحریک کا آغاز کریں گے، جمعہ تک مطالبات نہ مانے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی، لوگ بھیڑ بکریاں بننے سے انکار کریں گے تو ظلم کا نظام ختم ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات میں مزید اضافہ، تعداد 188 ہو گئی۔ وزارت داخلہ اور اسلام آباد پولیس کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 99 مقدمات درج، خیبر پختونخوا میں بھی بانی پی ٹی آئی پر 2 ایف آئی آرز۔ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں بانی کے خلاف 76 ایف آئی آرز کاٹی جا چکی۔ ایف آئی اے میں بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف 7 مقدمات اور انکوائری زیر التوا ہے۔ ادھر 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بشرا بی بی کو 9 دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ بشرا بی بی آج بھی عدالت پیش نہ ہوئی، احتساب عدالت نے بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ ادھر توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بشرا بی بی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، اسپیشل جج کا ایف آئی اے افسر کو وارنٹ کی تعمیل کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتجاج کے دوران عام شہریوں کی گرفتاری کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر کا پولیس رویے پر اظہار برہمی۔ ڈی ایس پی لیگل سے مکالمے میں ریمارکس دیے، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، یہ تو غلط ہے، جو احتجاج میں شریک ہی نہیں انہیں کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ ڈی ایس پی لیگل صاحب آپ اس کیس کو دیکھیں، اس ہدایت کے ساتھ عدالت نے کیس نپٹا دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ عدالت کا اظہار برہمی، جج امجد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود کیوں گرفتار کیا، احمد چٹھا اور دیگر تمام ملزمان بھی رہا کر دیے۔ رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا کہ ہمیں پولیس لائنز میں غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا۔ شہباز شریف، مریم نواز، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او اٹک کے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا۔ شاہ محمود قریشی بولے کہ تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے، اس پر پابندی لگانا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ حکومت کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے تو مذاکرات کا ماحول بن سکتا ہے۔ 1.5 سال سے سزا کاٹ رہا ہوں، اگر میں قصوروار ہوں تو مجھے سزا دی جائے۔ فتنہ فساد پارٹی کا کام صرف رونا دھونا ہے، عوام نے فساد کی کال مسترد کی، اب سول نافرمانی کا کہہ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا کہنا ہے پہلے مذہب کارڈ، پھر ڈیفالٹ کروانے کا کارڈ، پھر سائفر کارڈ کھلا، اب کہہ رہا ہے بیرون ملک پاکستان پیسے نہ بھیجیں، جو مرضی کر لو، ہیروں کا جواب دینا پڑے گا۔ شرجیل میں نے کہا بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں پورا ملک ان کے کہنے پر چلے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، کے پی حکومت کو اعلان کرنا چاہیے کہ وہ نااہل ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی بولے پی ٹی آئی صوبائیت کارڈ نہ کھلے، اگر سنجیدہ ہوتی تو اے پی سی میں شرکت کرتی۔ وی پی این اور انٹرنیٹ کے فائر وال ایشوز کی وجہ سے صرف اگر 5% کا بھی فرق آتا ہے تو اس کا لاس تقریباً $160 ملین ایک سال میں ہوگا۔ کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہو آن لائن، آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ ضروری ہے اس چیز کے لیے، تو اسی طرح ہمارے لیے بھی ہمارے پورٹل جو بنے ہوئے انٹرنیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اگر انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے تو ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوتا اس پہ۔
पाकिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, सारिफिन की मुश्किलात बरकरार, IT एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। साबिक चेयरमैन पाशा बारखान सईद का कहना है कि आज़ादाना इस्तेमाल न होने के बायस फ्री लॉन्सर्स और फन टेक कंपनीज की लिस्टिंग खराब हो रही है। आलमी कंपनीज मुआहदे मनसूख कर रही हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लैंडलाइन काम करता है लेकिन इसके भी रफ्तार सुस्त होती है, मोबाइल डाटा ज्यादा मुतासिर है। मार्गला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात का केस, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने CDA से मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली। मार्गला हिल्स प्रोटेक्टेड एरिया है जहां हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? बताएं अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मार्गला हिल्स में बाकी हैं। बेंच के रिमार्क्स। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकील ने बताया मार्गला में 80 से 132 तामीरात बाकी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने उसूल तय कर दिया है, CDA अपना काम क्यों नहीं करता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मार्गला हिल्स में हुई सोच नहीं सकते। नारायण जाकर देखिए वहां क्या हाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द अमल। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, यह सेलेक्टिव सेंस ऑफ जस्टिस आपके मकाम को जेब नहीं देती। आप आला अदलिया के साथ अरसा दराज से वाबस्ता हैं। इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ आप उसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। आपको उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल ना आया या ये शिकायत किसी जाती वजह से है? मोहतरम शाह साहब, आप बहुत बड़े मकाम पर फाइज हैं, मेरे लिए आप मोहतरम। CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह, 1 लाख सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से बचाना है। स्कीम में शफाफियत के लिए कंप्यूटराइज्ड कुरानदाजी की जाएगी। अवाम के मसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। पंजाब में मार्केटें जल्द बंद करने की पाबंदी खत्म। लाहौर और मुल्तान में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। हर तरह की नुमाइश भी मामूल के मुताबिक हो सकेगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत का रात 8 बजे के बाद कमर्शियल मार्केट्स और दुकानें खुली रखने पर नाराजगी का इजहार। इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर अदालत ने स्मॉग तदारुक के लिए तवीलुल मयाद पॉलिसी के लिए तजावीज़ मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया को रोकने वाटर मीटर लगवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। शामी सादर और उनके इत्तेहादियों के लिए बड़ा धचका, बागियों ने अहम दिफाई शहर हमा पर कब्जा कर लिया। बागियों की जुनूब में हमस की तरफ पेशकदमी, दमिश्क का साहिली इलाके से राबिता मुनक़ता होने का इम्कान। हमस पर कब्जे के बाद बागियों के लिए दमिश्क पहुंचना आसान होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने शाम में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी, गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। आलमी तनाज़ात और जंगों के बायस असलहा साज कंपनियों की चांदी। दुनिया के तनाज़ात, यूक्रेन रूस जंग और मशरक़ वुस्ता में इसराइली जारियत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमरीकी कंपनियों को हुआ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, हथियार बनाने वाली दुनिया की टॉप 100 कंपनियों ने एक साल में $632 अरब का जंगी साजो सामान फरोख्त किया। 50% जंगी सामान अमरीकी कंपनियों ने बेचा और $317 अरब कमाए। चीनी कंपनियां $132 अरब मालियत के हथियारों की फरोख्त के साथ दूसरे नंबर पर रहीं।